दुनिया में जब नाइंसाफी और बेचैनी मतलब एक हद से ज्यादा बढ़ जाती, जब लगता है कि उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, तब कई मजहबी किताबों में एक मसीहा के आने की बात कही गई है। आज हम जिन सोर्सेज को देख रहे हैं वो इस्लाम के एक ऐसे ही बहुत अहम तस्वुर इमाम मेहदी के आने के बारे में है। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि उम्मीद और बदलाव की एक बहुत गहरी दास्तान है। सदियों से जिसका इंतजार किया जा रहा है वो उम्मीद क्या है? हम इन रिवायतों की रोशनी में देखेंगे कि इमाम मेहदी कौन है, उनके आने से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और उनका असल मिशन क्या होगा। ये इमाम मेहदी है कौन? सोर्सेज उनकी शख्सियत और उनके नसब यानी लिनियज के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, रिवायतों के मुताबिक उनका नाम हमारे नबी की तरह मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। ठीक, हमारे नबी की तरह। जी, और मेहदी जो है वो उनका लक़ब है, जिसका मतलब है हिदायत याफ्ता या द गाइडेड वन। ये नाम ही उनके मिशन को जाहिर करता है, वो जो खुद सीधे रास्ते पर है और पूरी उम्मत को उसी रास्ते पर वापस लाएगा। और सबसे अहम बात, शायद उनका नसब है। बिल्कुल, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत यानी उनके खानदान से होंगे, खास तौर पर उनकी बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से। उनका मकसद उस दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देना होगा जो जुल्म और सितम से पूरी तरह भर चुकी होगी। मतलब ये कि उनका आना किसी नए दीन की शुरुआत नहीं बल्कि उसी इस्लाम को उसकी असल शक्ल में वापस लाने के लिए होगा जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। बिल्कुल सही, वो दीन को रिवाइव करेंगे। उनका हर काम कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक होगा। आने से पहले दुनिया में कुछ खास निशानियां जाहिर होंगी। सोर्सेज में अक्सर क़यामत से पहले की निशानियों का जिक्र मिलता है। क्या इमाम मेहदी के आने की भी कोई खास अलामत है? जी, आम निशानियों जैसे जंग, फितने, बीमारियां और जल्जलों के अलावा कुछ बहुत बड़ी और खास निशानियों का जिक्र मिलता है। इनमें से एक बहुत मशहूर हदीस है जिसके मुताबिक दजला नदी, जैसे यूफ्रेट्स रिवर भी कहते हैं, वो सूख जाएगी। हाँ, और उसके नीचे से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा। सोने का पहाड़? ये तो साफ तौर पर इंसानी लालच और मटेरियलिज्म की तरफ इशारा करता है। क्या सोर्सेज इसे सिर्फ एक भविष्यवाणी की तरह देखते हैं या उस दौर की इंसानी फितरत पर एक कमेंट्री की तरह? आपका नुक्ता बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। हदीस में इसके फौरन बाद एक सख्त चेतावनी भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी उस वक्त वहां मौजूद हो वो उसमें से कुछ ना ले। कुछ भी नहीं, बल्कि ये भी कहा गया है कि उस सोने के लिए भयानक जंग होगी और हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। हर 100 में से 99? जी, और हर मरने वाला यही सोचता होगा कि शायद मैं ही वो एक हूं जो बच जाऊंगा। तो ये निशानी उस दौर के लालच, खुदगर्जी और दुनिया परस्ती का आईना है। ये तो बहुत बड़ी चेतावनी है। ये दिखाता है कि उस दौर में लोगों के लिए सही और गलत का फर्क कितना धुंधला हो चुका होगा। क्या कोई और भी ऐसी बड़ी निशानी है जो कुदरत के निजाम से जुड़ी हो? हाँ, एक और हैरान कर देने वाली निशानी का जिक्र है। रिवायतों के मुताबिक रमजान के महीने में चांद और सूरज दोनों को ग्रहण लगेगा। एक ही महीने में? जी, एक ही महीने में। चांद को पहली रात और सूरज को महीने के बीच में। ये ऐसा वाकया होगा जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ होगा और ये उस वक्त के माहिर फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमर्स के सारे हिसाब किताब को गलत साबित कर देगा। ये अल्लाह की तरफ से खुली निशानी होगी कि अब जमीन पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। तो जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी और वो ज़ुहूर करेंगे तो लोग उन्हें पहचानेंगे कैसे? आज के दौर में जहां हर कोई मसीहा होने का दावा कर सकता है, वहां एक आम इंसान धोखे से कैसे बचेगा? क्या सोर्सेज फर्क करने का कोई तरीका बताते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। सोर्सेज ने सिर्फ वाकयात नहीं बताए बल्कि उनकी शख्सियत की भी तफसील दी है। सही हदीस के मुताबिक वो देखने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते होंगे, यानी उनकी शक्ल सूरत उनसे मिलती जुलती होगी। अच्छा, लेकिन इखलाक और किरदार में वो हूबहू नबी के नक्शे कदम पर होंगे। उनकी पेशानी चौड़ी और साफ होगी, नाक ऊंची और खूबसूरत होगी और उनका चेहरा नूर से चमकता होगा। कद दरमियाना और रंग सांवला बताया गया है। ये जो पहचान बताई गई है, चौड़ी पेशानी, चमकता चेहरा, ये तो काफी सब्जेक्टिव है। क्या सोर्सेज इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इन जाहिरी निशानियों के अलावा उनके किरदार की वो कौन सी खास बात होगी जो लोगों को यकीन दिलाएगी? बिल्कुल, असल पहचान उनका किरदार और उनके काम होंगे। वो कभी खुद ये दावा नहीं करेंगे कि मैं मेहदी हूं। लोग उनके कामों, उनके इंसाफ, उनकी इबादत और उनकी सुन्नत से मोहब्बत को देखकर उन्हें पहचानेंगे। तो उनके काम ही उनकी पहचान होंगे? जी, उनका हर फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा। जब दुनिया में जुल्म आम होगा वो इंसाफ कायम करेंगे। जब दीन में नई नई बातें शामिल कर दी गई होंगी वो असल सुन्नत को जिंदा करेंगे। यही उनके हक होने की सबसे बड़ी दलील होगी। उनका जाहिर और बातिन एक जैसा होगा। और आपने उनके लिबास या जाहिरी हुलिये का जिक्र किया था, क्या उसकी भी कोई खासियत है? जी, एक रिवायत में है कि वो सुन्नत के मुताबिक अमामा पहने होंगे
उनकी आंखें ऐसी गहरी और खूबसूरत होंगी जैसे सुरमा लगा हो, हालांकि उन्होंने सुरमा नहीं लगाया होगा। ये सारी तफसील मिलकर एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर बनाती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का अमीन हो। तो अब हम उनके ज़ुहूर की तरफ आते हैं। उनका मिशन शुरू कहाँ से होगा और कैसे होगा? उनका ज़ुहूर मक्का में खाने काबा के पास होगा और वो खुद हुकूमत के तालिब नहीं होंगे, बल्कि मदीना से भागकर मक्का आएंगे ताकि लोग उन्हें जबरदस्ती खलीफा ना बना दे। अच्छा, वो खुद नहीं चाहेंगे? नहीं, लेकिन अल्लाह के कुछ नेक बंदे उन्हें पहचान लेंगे और रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के बीच उनके हाथ पर बैत कर लेंगे, यानी उन्हें अपना रहनुमा मान लेंगे। जब ये खबर फैलेगी तो यकीना उस वक्त की हुकूमतें इसे खतरे के तौर पर देखेंगी। आगे क्या होगा? बिल्कुल, जब ये खबर शाम यानी सीरिया के इलाके तक पहुंचेगी तो वहां से एक बहुत बड़ी फौज उनसे लड़ने के लिए मक्का की तरफ निकलेगी और यहीं पर एक बहुत बड़ा मौजज़ा होगा जो उनकी हुज्जत को पूरी दुनिया पर कायम कर देगा। कैसा मौजज़ा? जब ये फौज मक्का और मदीना के बीच एक सहराई इलाके बैदा में पहुंचेगी तो अल्लाह के हुक्म से जमीन फट जाएगी और पूरी की पूरी फौज उसके पहले आदमी से लेकर आखिरी तक जमीन में धंस जाएगी। एक पूरी फौज का जमीन में धंस जाना, ये तो उनकी अथॉरिटी को साबित करने के लिए एक जबरदस्त कुदरती निशानी है। लेकिन आम लोगों तक ये पैगाम कैसे पहुंचेगा? क्या सिर्फ ये खबर ही काफी होगी? इस मौजज़े के बाद एक और वाक़या होगा। आसमान से एक आवाज आएगी जो मशरिक से मगरिब तक यानी पूरब से पश्चिम तक गूंजेगी। वो आवाज ऐलान करेगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इनकी पैरवी करो। ये आवाज इतनी वाज़ेह और असरदार होगी कि सोते हुए जाग जाएंगे, बैठे हुए खड़े हो जाएंगे और हर सुनने वाले को यकीन हो जाएगा कि ये अल्लाह की तरफ से है। और इसके बाद फिर लोग उनसे जुड़ना शुरू होंगे? जी, इसके बाद दुनिया भर से मुसलमानों के गिरोह उनसे आकर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि इतनी बड़ी तब्दीली लाने में रुकावटें भी होंगी। उनका सफर आसान तो नहीं होगा। सोर्सेज में एक बहुत बड़े दुश्मन का भी जिक्र है, शायद तारीख का सबसे बड़ा फितना। जी, उनके दौर में दुनिया का सबसे बड़ा फितना यानी दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई फितना उससे बड़ा नहीं होगा। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक वो बड़ी जिस्मानी ताकत और अजीब शक्ल वाला होगा। उसकी दाईं आंख अंधी होगी, दाईं आंख, हाँ, और बाईं आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन चाहे वो पढ़ना जानता हो या नहीं पढ़ लेगा। और वो सिर्फ डरावना नहीं होगा बल्कि उसके पास कुछ ऐसी ताकतें भी होंगी जो लोगों को गुमराह करेंगी। सोर्सेज उन्हें झूठे मौजज़े कहते हैं। ये किस तरह की चीजें होंगी? वो लोगों के ईमान का इम्तिहान लेने आएगा। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। मतलब वो कुदरत पर काबू रखने का दिखावा करेगा। जी, वो एक नौजवान को कत्ल करके दोबारा जिंदा कर देगा। उसके साथ एक बाग होगा जिसे वो जन्नत कहेगा और एक आग होगी जिसे वो जहन्नुम कहेगा। लेकिन हदीस के मुताबिक उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी। ये सब एक बहुत बड़ा धोखा होगा। ये तो बहुत खतरनाक है। वो पूरी दुनिया में फिरेगा, मक्का और मदीना के सिवा वो पूरी दुनिया में फिरेगा, क्योंकि इन दो शहरों की हिफाजत फरिश्ते कर रहे होंगे। जब वो मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। वो मदीना के बाहर पहाड़ पे चढ़कर कहेगा, क्या तुम उस सफेद महल को देखते हो? वो अहमद का महल है। फिर मदीना में 3 बार ज़लज़ला आएगा, जिसके बाद हर मुनाफिक और काफिर डर कर शहर से निकल जाएगा और दज्जाल के साथ हो लेगा। इतने बड़े फितने का मुकाबला करने के लिए क्या इमाम मेहदी अकेले होंगे? मुसलमान उस वक्त किस हालत में होंगे? यही इस कहानी का क्लाइमेक्स है। जिस वक्त दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा, इमाम मेहदी और उनके साथ जो मुसलमान होंगे वो दमश्क यानी डेमेस्कस में एक किले में महसूर होंगे। हालात बहुत सख्त होंगे। हदीस के मुताबिक उनका खाना भी खत्म हो जाएगा और वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र, तस्बीह और तकबीर करके कुव्वत हासिल करेंगे। वो जंग की तैयारी कर रहे होंगे और सुबह फजर की नमाज का वक्त होगा कि ठीक उसी नाजुक लम्हे में अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। और वो रहमत हजरत ईसा इब्ने मरियम की शक्ल में आएगी। बिल्कुल सही मुस्लिम की रिवायत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी सफेद मीनार के पास 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरेंगे। उन्होंने जाफरान रंग के 2 कपड़े पहने होंगे और उनके बालों से पानी के कतरे ऐसे टपक रहे होंगे जैसे अभी नहा कर आए हों। और वो आकर सीधा मुसलमानों की मदद करेंगे। जी, वो आकर मुसलमानों को पुकारेंगे और उनकी हिम्मत बंधाएंगे। ये एक बहुत ही खास लम्हा है जहां इस्लाम और ईसाईयत दोनों की एक अहम शख्सियत एक साथ मौजूद है। तो क्या हजरत ईसा आकर क़यादत संभालेंगे? यहाँ एक बहुत ही बारीक नुक्ता है जो सोर्सेज में वाजे किया गया है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की अजमत को जाहिर करता है। जब फजर की नमाज के लिए इकामत कही जाएगी तो इमाम मेहदी हजरत ईसा से कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। ये तो इज्जत देने की बात हुई। जी, लेकिन हजरत ईसा कहेंगे नहीं, तुम ही पढ़ाओ, क्योंकि ये इकामत तुम्हारे लिए कही गई है। और वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे।
ये इस बात का ऐलान होगा कि हजरत ईसा एक नए नबी के तौर पर नहीं बल्कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और उनकी शरीयत पर अमल करने वाले के तौर पर दुनिया में वापस आए हैं। और दज्जाल का खात्मा कैसे होगा? नमाज के बाद जब मुसलमान दरवाजा खोलेंगे तो सामने दज्जाल अपनी 70,000 की फौज के साथ खड़ा होगा। जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा पर पड़ेगी वो ऐसे पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। सिर्फ उन्हें देखकर? जी, सिर्फ उन्हें देख पाए। वो भागने की कोशिश करेगा लेकिन हजरत ईसा उसका पीछा करेंगे और उसे फिलिस्तीन में बाबे लोद यानी गेट ऑफ लॉर्ड के पास पकड़ लेंगे और अपने नेजे से उसे कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा की सांस में ये तासीर होगी कि वो जिस काफिर तक पहुंचेगी वो फौरन मर जाएगा और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े फितने का खात्मा होगा। दज्जाल के खात्मे के बाद की दुनिया, ये जो जुल्म और नाइंसाफी का लंबा दौर था, क्या वो खत्म हो जाएगा? दुनिया कैसी होगी? उसके बाद दुनिया में अमन व इंसाफ का वो दौर आएगा जो तारीख ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इमाम मेहदी और हजरत ईसा मिलकर 7 साल तक हुकूमत करेंगे। जमीन अपनी सारी बरकतें उगल देगी, आसमान से खूब बारिश होगी और गरीबी, माल और दौलत की इतनी फरावानी होगी कि कोई गरीब और जरूरतमंद बाकी नहीं रहेगा। हालत ये होगी कि एक शख्स सदका और ज़कात लेके निकलेगा लेकिन उसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। तमाम दुश्मनी और नफरतें दिलों से निकल जाएंगी। बहुत उम्मीद जगाती है, लेकिन आज की दुनिया से कितनी अलग है जहां गैर बराबरी इतनी ज्यादा है। तो एक आम इंसान के लिए जो आज की दुनिया में जी रहा है, इन सब बातों में क्या सबक है? क्या सिर्फ इंतजार करना है? और यही सबसे अहम नुक्ता है जिस पर सोर्सेज सबसे ज्यादा जोर देते हैं। मेहदी का इंतजार हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, ये एक पैसिव वेटिंग नहीं बल्कि एक्टिव प्रिपरेशन है। असल मकसद अपने आप को और अपने समाज को उस इंसाफ और नेकी के लिए तैयार करना है जिसे इमाम मेहदी कायम करेंगे। तैयारी? जी, एक बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरत बात कही, जब मेहदी आए तो वो तुम्हें तुम्हारे फर्ज पर पाएं, यानी वो देखें कि तुम पहले से ही वो काम कर रहे हो जिसके लिए वो आ रहे हैं। मतलब ये कि तैयारी असल में अपने आमाल को दुरुस्त करना है, सिर्फ एक शख्स का इंतजार करने के बजाय उस मिशन का हिस्सा बनना है। बिल्कुल, इबादत करना, कुरान और सुन्नत पर चलना, अपने अखलाक को बेहतर बनाना और जहां तक हो सके इंसाफ और हक के लिए आवाज उठाना, यही असल तैयारी है। इमाम मेहदी का ज़हूर किसी एक शख्स का इनकलाब नहीं होगा बल्कि एक पूरी जमात की कोशिशों का नतीजा होगा जो पहले से दीन पर कायम होगी। वो लोग जो अपनी इबादत में मजबूत हैं, जो दीन का सही इल्म रखते हैं और जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते हैं, वही उनकी असल फौज बनेंगे। उनका मिशन हर उस मुसलमान का मिशन है जो दुनिया में अच्छाई को फैलाता और बुराई को मिटता देखना चाहता है। तो इमाम मेहदी का तस्वुर सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और अमल करने का पैगाम है। ये एक रोशनी की उम्मीद है जो हमें मायूसी से निकालकर अपने ईमान को मजबूत करने और बेहतर इंसान बनने की तरफ बुलाती है। बिल्कुल, और आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। अगर इमाम मेहदी का मिशन जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में एक इनकलाब लाना है, तो आज हम अपनी छोटी छोटी जिंदगियों में उस मिशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? बजाय किसी का इंतजार करने के, क्या हम खुद वो बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं? चाहे वो अपने घर में हो, अपने काम की जगह पर हो या अपने समाज में, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना।